आज मैं जो आपको एक्टिविटी कराने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हैंड वॉश करना और हमारी जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हैंड वॉश करना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है और ये हमारी होती है फर्स्ट एड किट जो हर एक के घर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी घर में नहीं भी है तो अपना मम्मा को बोलना कि एक बॉक्स ले और उसमें ये ज़रूरी सामान उसमें डालें, वो हमारी फर्स्ट एड किट बन जाए। सबसे पहले आपकी फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? कॉटन होनी चाहिए, सेकंड थर्मामीटर होना चाहिए, थर्ड सीजर होनी चाहिए, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, सैनिटाइजर इज मस्ट नाउअडेज, डॉक्टर टेप होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एक डोलो या कोई इन्फेक्शन की मेडिसिन वो आप रख सकते हो और एक आपके पास होनी चाहिए पट्टी जो इसमें नहीं है पर आप लोग रख सकते हो, बैंडेज होनी चाहिए। ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर एक स्कूल में या कहीं पर भी फर्स्ट एड किट होती ही होती है क्योंकि हम लोग खेलते हैं कूदते हैं तो कई बार चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो हम लोग को उस टाइम फर्स्ट एड देना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट एड किट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हर किसी स्कूल में होती है और सबके घरों में भी होती है और अरेंज करना भी बहुत इजी होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपके लिए फर्स्ट एड किट। अच्छा, इसमें प्लस का साइन क्यों बना हुआ है, कोई बता सकता है? इस पे हमने प्लस का साइन इसलिए बनाया है क्योंकि ये फर्स्ट एड है, इसीलिए इसमें फर्स्ट एड के लिए हमने प्लस का साइन लगाया है। जैसे हॉस्पिटल्स में और एम्बुलेंस में प्लस का साइन लगा होता है ना, वैसे ही हम लोग फर्स्ट एड मतलब जो हम लोग पहला ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट को जो हम लोग पहला ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी इंजरी के बाद, किसी भी चोट के बाद, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ओके, नाउ हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, हम लोग को हैंड वॉश करने बहुत ज़रूरी है, राइट? पर हैंड वॉश करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं बस ऐसे ऐसे किया और हैंड वॉश हो गया, ऐसे ऐसे किया हैंड वॉश हो गया, नहीं, इसका भी एक तरीका होता है। तो ये मैं आपको एक राइम के थ्रू सुनाऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, इन बिटवीन, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, नाउ माय हैंड्स आर क्लीन, हैंड्स आर क्लीन। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई भी हैंड वॉश होगा या जैसे मेरे पास ये सैनिटाइजर है ना, ये हमने थोड़ा सा लिया, क्लोज इट, खुला नहीं छोड़ना है, क्लोज करना है, ठीक है। उसको हमने किया अप डाउन इन बिटवीन योर फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में, एंड देन राउंड 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 राउंड, एंड देन माय हैंड्स आर क्लीन, हमारे हाथ क्या हो गए? साफ हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के घरों में और स्कूल्स में क्या रखा होता है? बॉटल रखी होती है आजकल हैंड वॉश के लिए, तो उससे आप लोग थोड़ा सा सोप लोगे, लिक्विड सोप, वो हैंड में लोगे, देन अगेन क्या करोगे? टॉप एंड बॉटम, देन इन बिटवीन, एंड देन राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एंड योर हैंड्स आर क्लीन। उसके बाद आप लोग इसको टैप से वॉश करोगे। ये सैनिटाइजर था इसलिए हमें वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अगर आप लोग सोप लगाओगे या हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश होता है वो लगाओगे तो आप लोग टैप से इसको वॉश भी करोगे। ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं रूटीन में। अगर आप लोग ये सब चीज़ें करोगे, फर्स्ट एड किट यूज़ करोगे, ठीक से हैंड वॉश करोगे तो आप लोग बीमार भी नहीं जल्दी पड़ोगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग बीमार कैसे पड़ते हैं? जो हमारे हैंड डर्टी होते हैं, क्योंकि हमने खाना उसी से, लिखना है ना, भागना है, कोई चीज़ पकड़नी है, वो सब किससे करते हैं? हैंड से करते हैं। हमारे हैंड्स क्लीन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? अगेन मैं आप लोगों को राइम रिमाइंड करवा रही हूँ,
top and bottom, top and bottom, in between, round and round, round and round. My hands are clean, my hands are clean. Thank you, students.